हाँ बच्चों, तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। हम पिछली बार भी कई कहानियां सुने थे, इस बार भी एक कहानी पिछली कहानियों से कुछ रब की हुई है। जैसे ये कहानी है कोटवाल पाकिस्तान के एक मौजा से, जो कि 17वीं सदी के आखिरी अवाखिर के जो दहा है उससे ताल्लुक रखती है। इस कहानी का मरकज है एक औरत। कौन सी औरत? हमारी जिंदगी की जो सबसे अहम औरत है। बता सकते हैं कौन है? हाँ, बेशक बेशक, हमारी माँ। माँ की अहमियत तो मैं आपको कितने कहानियों में बता चुका हूँ। आज हम फिर एक कहानी में देखेंगे कि माँ क्या होती है हमारी जिंदगी में। देखेंगे, चलिए ठीक है। वो औरत का नाम है, वो खातून का नाम है कुलसुम खातून। ये एक मुसलमान औरत किस तरह अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियों को, इतनी लोगों की तकलीफों को सहती है। देखो बच्चों, आज जैसा कि हमारे घरों में बोलते हैं ना कि जमाना बदल गया, बहुत खराबी आ गई है ना? क्यों? जमाने में क्या तारीख में अगर देखेंगे तो क्या पिछले दौर में कोई जमाना खराब नहीं था? बहुत खराब था। कुलसुम खातून के जमाने में भी बहुत बुराइयां थी। लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते थे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते थे। उस दौर में भी कुलसुम खातून के खानदान के साथ यही हालात होते थे। तो देखिए, एक मर्तबा इसकी जिंदगी में एक औलाद थी। उसके वतन से एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़का जब 5 साल का हुआ तो उसके शोहर का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वो वहाँ के हालात तारीफ में तो हमको नहीं बताएं बच्चों, लेकिन यहाँ के हालात देखिए कि उसके साथ कितनी परेशानी आती है। जब वो बच्चे की परवरिश करने जाती है तो वो हमेशा अपनी औलाद के सामने कभी अल्लाह ताला के से नाराजगी नहीं जताई। उसकी जिंदगी में नौजवानी में उसका शोहर चला गया। वो अल्लाह से हमेशा रग़बत पैदा करती थी, मोहब्बत रखती थी और 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। देखिए, जब भी वो नमाज पढ़ती थी, देखिए, अच्छा बच्चों, यहाँ पर तो तुम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, मैं नमाज लाया हूँ, थोड़ा बिछा देता हूँ क्योंकि ये पाक जगह है। देखिए इसी तरह कुलसुम खातून क्या करती थी? मुसल्ला बिछाकर या नमाज बिछाकर नमाज पढ़ती थी। नमाज पढ़ते पढ़ते उसको पता नहीं चलता था कि उसका बेटा जो 5 साल का है पीछे आहिस्ता आहिस्ता नकल करता था। कभी हाथ ऐसे बांधता, कभी कोशिश करता कि पूरी वो नमाज पढ़ते पढ़ते जाए। जब उसको पता चला कि उसका बेटा भी नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो बाज़ाब्ता उसके अपने बगल में एक छोटा सा मुसल्ला लगा दिया और नमाज पढ़ने की उसको तरबियत दी। जब वो नमाज पढ़ता गया तब एक मर्तबा अपनी माँ से पूछा, अम्मी अम्मी, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो बोली, बेटा देखो बेटा, नमाज पढ़ने से अल्लाह हमको कई तोहफे देता है। जैसे जो उम्र के बच्चे हैं उनको वैसी तोहफा देता है। देखो, अब तुम छोटे हैं तो अल्लाह तुमको शक्र देगा, और तुम जैसे जैसे बड़े जाएंगे तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुमको वैसे तोहफे देते जाएगा। अच्छा, मुझे 70 मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, तुम नमाज तो पढ़ो। जब वो बच्चा नमाज पढ़ना शुरू किया तो माँ मुसल्ला जैसे ही लगाती थी नीचे, इस तरह से मुसल्ला के नीचे शक्ल रख दिया करती थी। जब वो नमाज मुकम्मल होती तो वो लड़का जायनमाज के नीचे से शक्ल निकालता था और शक्ल खाना शुरू करता था। ये ही उसकी तरबियत रही। देखिए, माँ की तरबियत कैसी है। आज हम तरबियत कैसी देते हैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए? देखिए, तारीख जब हम पढ़ते हैं, याद रखो बच्चों, तारीख जब भी पढ़ते हैं तो उसका ताल्लुक हाल से जोड़ना चाहिए। हाँ, ये माँ की तरबियत है। आज हमारी माँ की तरबियत कैसी होती है? टीवी दिखाते खाना खिलाते हैं, हाँ, मोबाइल पे गाने चलाते हुए खाना खिलाते हैं। और क्या बोलते हैं, जब तक हमारा बच्चा कोई अच्छी लोरी नहीं सुन लेता, कोई गाना नहीं सुन लेता, पेट भर खाना नहीं खाता, वरना शराब करता है। ये माँ देखिए कैसी तरबियत दे रही है, शक्कर खिला रही है। नमाज पढ़ने के बाद उसको अल्लाह ताला तोहफा दे रहा कह रही है। एक मर्तबा का वाकया है, जब वो एक इज्तिमा में चली गई घर बाजू, वहां पर भूल गई थी, मसाला तो बिछा दिया मगर शक्कर रखना भूल गई। तब उसको याद आया, जब वो नमाज वहां पर इज्तिमा में सब खातिन नमाज पढ़ रही थी, तब नमाज पढ़ते पढ़ते उसको अचानक ख्याल आया, ये मसल्ला तो बिछा दिया मेरा बेटा, और शक्कर मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं पाए।
क्या कर गया अल्लाह? ये तेरी जात का सवाल है। तू अपनी जात की लाज रख ले मेरे बेटे के सामने। या अल्लाह, अल्लाह उसके मसले के नीचे शक्कर मैंने वो रखना भूल गया। अगर वो शक्कर नहीं पाया, फिर शक्कर नहीं पाया तो वो अल्लाह छोड़ देगा। वो दुआ सारे खुदा अल्लाह वाले की राह में उसकी लिए दुआ करी। आज देखो बच्चों, क्या हमारी माँ हमारे नेक बख्ती के लिए क्या ऐसी दुआएं करती है। देखो बच्चों, जब वो माँ इज्तिमा से वापस आए, बच्चे से पूछी, बेटा नमाज पढ़ी, शक्कर भी खाई? तो बच्चा कहा, हाँ अभी मैंने शक्कर भी खाई। तब वो अल्लाह की तरफ में शुक्राना अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी मिला सकती है, ये बहुत नेक लड़का बना। जब वो इसकी शौक देखकर उसकी माँ ने उसको नाम दिया शकरगंज, जिसको आज हम जानते हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद फरीद शकरगंज। देखिए ये माँ है, यही माँ के ताल्लुक से मौलाना हक्कानी ने खूब बहुत बात कही। उन्होंने कहा, तबले की थाप पर, बाजे की आवाज पर, घुघरुओं की झनकार पर खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद पैदा नहीं होते। जब माँ अच्छी हुई तो उनके बदन से पैगंबर, पीर, संत, सालिक, मजूब, अब्दाल, कुतुब और गौस पैदा हुए। और माँ जब बुरी हुई तो उनके बदन से हामान, शद्दाद, फिरौन और अबू जहल पैदा हुए। जब वो आखिरी वक्त में, जब वो 95 साल का लड़का हुआ, तब वो नमाज पढ़ रहा था, ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते वो अचानक बेहोश उठा। बदरुद्दीन इसहाक से पूछा, इसहाक मैंने अपनी ईशा की नमाज मुकम्मल की? तो उसने कहा, हाँ आपने वितर भी पढ़ ली। तो उसको शक हुआ कि नहीं मेरी नमाज नहीं हुई। वो दोबारा उठा, तकबीर बांधा और नमाज पढ़ना शुरू किया। फिर वो दोबारा बेहोश हो गए, नमाज पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। फिर जब उठे फिर बोले, क्या मेरी अब नमाज मुकम्मल हुई? तो इसहाक ने कहा, हाँ मुकम्मल हो गई। तो उन्होंने फिर शक किया, नहीं अब वजू करता हूँ, शायद वजू की वजह से दोबारा ही हुआ। वजू किए, वजू करके फिर दोबारा जब नमाज पढ़े तो आखिरी वक्त में जब सजदा में गए, कहा या हय्यू या क़य्यूम, और इस तरह से वो वासिलुल हक हबीब है और पानी दुनिया से अल्लाह की तरफ से